एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, देखो फॉर एनी एलिमेंट, है ना, Z बराबर E बराबर P, पहले बता चुके हैं, एकदम याद रखना। किसी भी एलिमेंट के लिए Z बराबर E बराबर P, जहां Z क्या है, एटॉमिक नंबर। कौन नंबर? एटॉमिक नंबर। E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत? और ये तो एक फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, सभी क्लास के लिए कंपल्सरी है ये। दूसरा m बराबर p प्लस n, m बराबर p प्लस, जहां m क्या है, मास नंबर, p क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दिक्कत, एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट किए x, अगर एलिमेंट को रिप्रेजेंटेड बाई एनी एलिमेंट, रिप्रेजेंटेड बाई एनी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई एलिमेंट x को रिप्रेजेंट किए तो नीचे z लिखेंगे, ऊपर m लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम? अब तुमको एग्जाम्पल्स, सोडियम क्या गया, 11 और ऊपर 23। एनी प्रॉब्लम? अब जब ध्यान देगा, ये एलिमेंट का क्या नाम है, एलिमेंट का नाम है सोडियम, है ना। इसका लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, इसलिए सिंबल इसका Na होता है। लैटिन नेम कैसा होता है, क्या होता है, नाइट्रियम, इसलिए सिंबल इसका क्या है, Na। अब बताओ Z का वैल्यू कितना है नंदिनी? सभी सवाल तुम्हें से पूछेंगे। Z कितना हो गया, 11। चलो M कितना है, 23। बाकी तो नहीं समझेगा ना, दिक्कत वगैरह बताएगा। चलो तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। प्रोटॉन कितना होगा, 11। न्यूट्रॉन कितना होगा, 12। इसमें से घटा दो, है ना, देखो ना फॉर्मूला यहाँ से देखो, m बराबर p प्लस n, तो n का फॉर्मूला हो जाएगा n बराबर p प्लस p, इधर जाके तो m माइनस p। कोई दिक्कत? तो 23 में से p घटाओ, कितना हो जाएगा, 12। किसी को दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? फिर से कैल्शियम 20 40, कैल्शियम 20 40। बताओ काजल, Z कितना है, बताना पड़ेगा जल्दी, ऐसे कैसे कब Z कितना है, साफ साफ जब अभी थ्योरी बताया, कहाँ क्या लिखा है देखो और तुरंत बताओ। एग्जाम है 2 महीना में, Z कितना है, 20। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नहीं देखो इधर लिखा हुआ है Z बराबर E बराबर P, तो जितना Z होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितना Z कितना है, 20 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 20 ही होगा। प्रोटॉन कितना होगा, देखो फॉर्मूला देखो, वो बराबर P उतना ही प्रोटॉन होगा, तो कितना हो गया, 20। M कितना है, ऊपर लिखा है 40, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 40 माइनस 20 20। जल्दी कॉपी करो इसको। एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर होगा, कभी पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी पूरा नंबर होगा, है ना। और कभी भी जो 118 एलिमेंट्स है, माने कोई भी 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं होगा। जितना भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। जैसे एक हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, तो जितना एलिमेंट्स है सभी का अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर हमेशा एक होल नंबर होगा, कभी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होगा। अगर प्रत्येक एटॉमिक नंबर एक खास एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा,
और लिख रहे हैं रिप्रेजेंटिंग के, अगर एलिमेंट को लिखते हैं x तो नीचे इसको एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर लिखो मास नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, तो मास नंबर के बाद मैंने बता दिया। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सेल मेथड से जो पहले बता चुके हैं, कुछ नए बच्चे हैं तो देख लेंगे उसको। देखो थोड़ा सा इधर देखो बोर बरी रूल के स्कीम से, है ना, उसने बताया थे कि सेल क्या हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ, इस तरीका से सेल होते हैं। तो किस सेल में कितना एलिमेंट्स होंगे, ऐसे किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है 2n²। ये हो गया तुम्हारा n बराबर 1, ये हो गया n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर, तो फार्मूला से लगाओ के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 गुने 1 का स्क्वायर, कितना एलिमेंट होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन होगा, एलिमेंट नहीं इलेक्ट्रॉन, बोलने में कभी-कभी गलती हो जाता है तेजी में। 2 इसमें कितना होगा, 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8। यदि प्रॉब्लम मैक्सिमम हो सकता है ना, जैसे तुम उसको रसगुल्ला खाने की क्षमता मैक्सिमम कितना खा सकती हो 8, तो एक भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 से ज्यादा दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता। इसमें 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना हो गया 18, इसमें कितना होगा 32, इसमें कितना होगा 50। ये बोर बरी रूल है 2n² जो लिखा चुका ना। अब देखो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ध्यान देखना, वैलेंसी बाय सेल मेथड पहले बता चुका हूं, ठीक है। वैलेंसी एक चीज है, वैलेंसी एक पावर है जिसके कारण किसी दूसरे से रिएक्शन करता है। तुम लोग वैलेंसी कभी पढ़ किस लिए रहे हो, कुछ आगे करना है ना, जिंदगी को स्टेबल बनाना है, इसलिए पढ़ रहे हो ना। तो एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहता है बेचारा, है ना, ऐसे चुपचाप बैठना वो भी चाहता नहीं है। तो उसका भी सब का एक अलग, जैसे तुम्हारा पढ़ने की क्षमता अलग है, उसका पढ़ने का अलग क्षमता है ना। तो जो जहां तक पहुंच गया, तो इसी तरह एलिमेंट में भी है। जैसे कि अभी सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन के 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा 1 होगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएंगे, के सेल में जाएंगे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, के में मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाकर फुलफिल होगा, बेचारा यहां स्टेबल होगा। तो देखो ये हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, लास्ट सेल हो गया, अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे कोई पढ़ता है ना, कुछ आदमी होगा नर्सरी में एडमिशन है, नर्सरी में पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसका फर्स्ट एंड लास्ट क्लास हो गया नर्सरी। तो ये पहला एलिमेंट में आईसी का लास्ट क्लास हो गया। तो लास्ट ऑर्बिट यही है, लास्ट ऑर्बिट क्या है के, लास्ट ऑर्बिट क्या है, तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताया था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिखा चुका पहले भी, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी 1। अब ये भी तुमको बताए थे, अगर किसी एलिमेंट के, और ये जो मैं ऐसे जो दिखा रहा हूं, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, विद्युत विन्यास हिंदी में, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है जी के, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, तो क्या हो जाएगा 1। तो तुमको पहले बताए थे, अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे, 1 2, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 ही होता है, तो दिक्कत। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 रहे तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से घटाना पड़ता है, कहीं ऑक्टेट रूल है, मैं लिखा चुका हूं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ला गया तो वैलेंसी हो गया 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा तो वैलेंसी 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रह गया, है ना, बैलेंस को बैलेंस मत समझना, हो सके बोले में काज वर्ड मिस हो जाएगा, इतने की बैलेंस समझना। बैलेंस क्या हो गया, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 8 में 7 गया, एक बैलेंस ही हो जाएगा। और अगर 8 आ गया तो इसी को नोबल एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। तो 8 में से 8 गया, कितना हो गया 0, इसका बैलेंस ही हो जाएगा। तो दिक्कत, लेकिन केमिस्ट्री में बार बार बताता हूं, फुल ऑफ एक्सेप्शन, अपवाद है जी, नाम भी इसका अपवाद है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम ये ऑक्टेट नहीं डुप्लेट प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं।
मैंने इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुश हो जाएगा बेचारा? 2 ही। तो इसका वैलेंसी 1 ही हो जाएगा। फिर इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1। तो वैलेंसी निकाल दिए। ठीक है, तो एक सोडियम का निकाल देते हैं। सोडियम का ध्यान देना 11 होता है ना, सोडियम कितना होता है? तो देखो इसको तोड़ो, K में जाएगा, L में जाएगा, M में जाएगा। तो K में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2 आ गया जी। एनी प्रॉब्लम? एकदम दिमाग जोड़ लगा देखना। अब 11 में 2 घटा हुआ है ना, 9 आएगा 11 से। घटाओ ले जाता है क्या? 9 बचा है अभी इसके पास। 2 हाँ 8 होता। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 11 में 2 गया, 9 बचा। तो 9 में 8 बेचारा चल गया एल के पास। अभी भी 1 बच रहा है ना, 9 में से 8 दे दिया। अब कितना बच रहा है? 1। तो एम में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है? लास्ट ऑर्बिट क्या है? एम। लास्ट ऑर्बिट क्या है? इसको ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं, लास्ट ऑर्बिट बोलेंगे। अब तुम्हारा कोई अलग नाम देना है तो भी दे सकते हो, लेकिन अंतिम। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका लास्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन पड़ जाए उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कितना हो गया? अब लास्ट ऑर्बिट से पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा? कितना हो गया इसमें? 10। लेकिन वैलेंसी डिसाइड होगा इस पर। इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो 8 6 वाला भी बताते हैं। ऑक्सीजन का नाम सुना है ना? अभी ऑक्सीजन ले रहे हो नाक से, इसका होता है 8। तो देखो K और K में कितना जाएगा? 2। कितना बच गया? 6। तो 6 L में जाएगा ना। इसका लास्ट ऑर्बिट कौन हो गया जी? L। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 6। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। तो वैलेंसी डिसाइड होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 ना। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। इसलिए ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया? 2। तो वैलेंसी हो गया। ठीक है, ये पहले भी लिखा चुका हूं। ऑर्डर मोस्ट सेल किसको कहते हैं? हाँ, इसमें एक और चीज होता है, कोर इलेक्ट्रॉन। एक और होता है पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन भी होता है, जो लास्ट ऑर्बिट के जस्ट पहले वाला ऑर्बिट। इसमें पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 8 आंसर होगा, कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा 10 आंसर होगा, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा 1 आंसर होगा। बाकी के लिए खत्म हो गई। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा 4 मेथड्स, ऑर्बिट मेथड, सेल मेथड। ठीक है, और एक होता है सबसेल मेथड, जिसको अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा वैलेंसी निकाला जाता है। कहे कि ये जो रूल है एटॉमिक नंबर 20 तक ही वैल्यूएबल होता है। 20 के बाद इसके सब नियम कानून काम करना बंद कर देते हैं, सब में एक्सेप्शन आने लगता है। तो इसलिए रूल ही 20 के ऊपर ये काम नहीं करता है। लेकिन 9 में कितने तक पढ़ने का है? 9 में 10 में भी कितने तक पढ़ने का है? वो ये अफबाउ प्रिंसिपल है 11 में पढ़ने का है, लेकिन मैं बता चुका हूँ, है ना। तो अफबाउ प्रिंसिपल से कैसे वैलेंसी निकालेंगे वो भी हम बता देंगे। और ये 9, 10, 8, 7 सभी के बच्चे को जानना चाहिए, इसलिए 8 में ही पढ़ाते हैं इस लोगों को। हमसे जो भी पढ़ा उसको 8 में पढ़ा चुके हैं।